इसकी ख्वाहिश थी कि हमारा पहला बेटा हो, लेकिन यकीन करें मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे बेटी चाहिए। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा कानून है मेरी बच्ची को बोलने नहीं हम दे रहे? या अल्लाह मौत दे दे रहे, क्या मौत दे दे बोलेंगे हमें बहुत क्यों नहीं आ जाती यहाँ पे क्यों नहीं? जिससे छीना मैंने उसका सोना था। सुबह फजर तक गोदों में खिलाता, झूलों में हिलाता, फिर दिन में कमाता, शाम में चला आता, कभी खुद से परेशान, कभी दुनिया का सताया था। एक बाप ही था जिसने मुझे रोते हुए हंसाया था। अल्फाजों से तो गूंगा था मैं, पर वो मेरे इशारे समझ रहा था। रास्ते देखे नादा रिकॉर्ड के मुताबिक जब दुआ ज़हरा गई तो उसकी उम्र 13 साल 11 माह और कुछ दिन थी। केस में मुलजिम ज़हीर को बचाया जा रहा है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात होना बाकी है। तफ्तीशी अफसर चाहता है बच्ची 17 साल की हो जाए और मुलजिम पर आँच न आए। तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। आप उसको हाथ भी लगाती थी ना तो वो कहती थी मामा मुझे दर्द हुआ। आप उसको कैसे मार सकती? मैं बस ये कहती हूँ कि अगर वो देख रही है तो बस वो दुआ करें कि वो खैरियत से घर वापस आ जाए। और बेटे आप हमारी पहले भी जान थी, अभी भी जान हो, आप हमारी जिंदगी हो। हम तो उस दिन से समझे सोए भी नहीं है, तड़प रहे आपके लिए। जब हमारे नबी ने कह दिया ला निकाह इल्ला बिवली, कि वली के बगैर औरत का निकाह ही नहीं होता। वली की इजाजत के बगैर शादी नहीं हो सकती। इस बच्ची के वालिदैन राजी नहीं है, वालिद राजी नहीं है। रिजायत के बगैर फिक़ही एतबार से ये शादी जायज नहीं है। कहूँगा कि अगर इन बातों का ख्याल ना रखा गया तो पाकिस्तान की फिर आवाम उठेगी। कि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत किया जाता है। लड़की 16 साल की हुई नहीं, उसको पंजाब ले जाया जाता है, क्योंकि पंजाब में मिनिमम जो एज है वो 16 साल है। इन्होंने इरादा जाहिर कर दिया है कि दुआ को अब ये इस मुल्क से फरार कराने लगे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा स्मगल कराने लगे हैं। दुआ उठ के लाहौर आ गई ज़हीर के पास, आपने रख लिया, आपकी थी वो, और फिर आपने शादी भी करा दी। भाई होते कौन हो तुम ये काम करने वाले? वो किसी की बेटी थी, तुमने उसके वली से पूछा, तुमने उसके गार्डियन से पूछा, जहमत भी नहीं की। रिश्ता लेके जाना तो दूर की बात है। यहीं से अंदाजा लगा ले कितने औबाश लोग हैं ये। जहाँ पे कोई कानून नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपने प्रमोट कर दिया, आपने अगवा को प्रमोट कर दिया। इंतहाई शर्म का मुकाम है। डूब मरना चाहिए। तुम्हारी भी बच्ची हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, और मुझे कोई खौफ नहीं है। मैं इनके खिलाफ बोलूंगा। मेरा इस सिस्टम से इत्मीनान उठ गया इस वाक़े के बाद। मैं कहता हूँ इस मुआशरे के अंदर ना आपकी बहनें ना आपकी बच्चियां सेव है, ना हमारी बच्चियां ना हमारी बहनें सेव है। इसका मतलब है कल को आप कोई भी 14 साल बच्ची अगवा करें, किसी घर से उठा लें, उसको अपने पास रखें और उसके बाप को अदालतों के चक्कर लगवाएं। पैगाम है उन यूट्यूबर को, कोई हया करो, कोई शर्म करो। तुम उसके वालिदैन के साथ खड़े होने के बजाय उस फितने गैंग के साथ खड़े हुए हो। बाप का आईडी कार्ड जो है वो जाली है, उसको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ रहा है। बाप कह रहा है 14 साल की है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, वो माने नहीं जा रहे। अगवा किया तब भी गलत है, शादी हुई तब भी गलत है, अपनी मर्जी से रह रही है तब भी गलत है, हर लिहाज से गलत है। अपने करीब बुलाता था, वो भी छोड़ छाड़ के सब कुछ मुझे सीने से लगाता था, कभी हवा में उछालता था, कभी करतब दिखाता था मेरी एक मुस्कान के लिए, कभी हाथी कभी घोड़ा बन जाता था। या मुझे हवा में सुलाना, या फिर ईद का वो खुद पुराना कपड़ा पहनना हो और मुझे नया पहनाना, या तपते हुए बुखार में वो ठंडे माथे पे रखी हुई पट्टियां हो, या मेरी हर जिद के आगे झुक जाना। वो बचपन था, वो गुजर गया, वो रिश्ता था, वो सिकुड़ गया, और मैं उस कुर्बानी के बोझ को उठा नहीं पाया। इसीलिए वो शहर में कहीं दूर छोड़ आया। नया शहर था, नए शहर की हवा मुझ पे चढ़ने लगी थी। अपने बाप की हर नसीहत मुझे एक बचपना लगने लगी थी। हम डूब जाते गर जाम होता, देखा मजनू का गरम जाम होता, उसके बाहों
सपोर्ट शो करना होगा। ये लड़ाई किसी फिरके मसलक की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है और इंसानों के खानदान की है। याद रहे, आज किसी के जलते हुए घर को देखकर आपने आग ना बुझाई, कल आपका घर जलेगा, कोई आग बुझाने वाला नहीं होगा। जुल्म को देखना और सहना और कुछ ना करना जुल्म करने के बराबर है। आंखों की ठंडक है, दिलों का चैन है। जिस घर में आती है वहाँ पे अल्लाह की रहमत आती है। दुआ ज़हरा उस घर का पहला बच्चा थी कि जब पहले बच्चे की खुशखबरी आती है तो माँ बाप का क्या हाल होता है, कि वो बाप जिस तरह से अपनी बेटी के पीछे खड़ा है। अब देखिए कि हमारी सोसाइटी में अक्सर जब ऐसा मामला आता है तो लोग खामोश हो जाते हैं, लोग अपनी इज्जत की खातिर बात को छुपा देते हैं, लेकिन ये बाप एक मुद्दत तक लोगों के लिए एक मिसाल बन के रहेगा। बेलोस मोहब्बत की मूरत होता है बाप, जो लफ्जों में ना बुना जाए और कलमों से जो ना लिखा जाए वो होता है बाप। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि मसरूफ तुम थे, उम्र दराज वो होगा। जिसकी उंगली का सहारा पकड़ के चला करते थे, आज वही छड़ी का तलबगार होगा। और जिसके सदके में जी रहे हो आज, कल वो ना रहे तो क्या होगा। पर अभी वक्त बचा है कुछ खास तुम्हारे पास, तब तक जब तक बाप का साया तुम्हारे साथ होगा और जन्नत के तलबगार हो तो सीने से लगा लेना, क्योंकि वही कल जन्नत का सरदार होगा। सब गिले शिकवे मिटा के चिपक जाना उसको, क्योंकि आज तो बाप है पर वो कल तुम्हारे साथ ना हो।